जय हिंद दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट में मोरेटोरियम और इंटरेस्ट वेव ऑफ यानी कि ब्याज माफ़ी को लेके सुनवाई हुई। सुनवाई बहुत पॉजिटिव लग रही थी और सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन थे, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके की बातें कही उसको देख के यही लग रहा था कि आगे आने वाली जो हेयरिंग्स हैं, जो सुनवाइयाँ हैं, उसमें जो बोरोवर्स हैं उनके पक्ष में बहुत पॉजिटिव चीज़ें आने वाली हैं। सुप्रीम कोर्ट आज काफ़ी हद तक हर तरीके से बोरोवर के पक्ष में दिखा। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया कि जो लोन अकाउंट है वो अगले 2 महीने तक एनपीए घोषित ना किए जाएं और बोरोवर को प्रोटेक्ट करना हमारा काम है, हम बोरोवर्स को प्रोटेक्शन देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि बैंकों के पास में ये अथॉरिटी 2 महीने तक नहीं होगी, वो किसी भी तरीके का बलपूर्वक करके रिकवरी कर सकें या हैरेसमेंट कर सकें। तो बहुत ही पॉजिटिव आउटकम्स निकल के आए हैं। मैं सिलसिलेवार तरीके से आगे आने वाली जो वीडियो है उसमें बताऊंगा कि किस तरीके से क्या बहस हुई, सरकारी वकील ने अपना क्या पक्ष रखा, यानी सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा, बैंकर्स एसोसिएशन की साइड से जो वकील थे हरीश साल्वे उनका क्या कहना था, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के क्या जो थे वो ऑब्जर्वेशन थे। तो कंक्लूड करके भी मैं बताऊंगा कि क्या हुआ। कृपया वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। दोस्तों, सरकारी वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में क्या कहा, अब मैं ये आपको बताता हूँ। तुषार मेहता ने कहा कि कोविड का और लॉकडाउन का जो असर है वो हर किसी पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव पड़ा है, लेकिन ये सब पे समान रूप से नहीं पड़ा है। यानी किसी सेक्टर पे इसका जो नेगेटिव असर है वो बहुत ज़्यादा पड़ा है और किसी सेक्टर पे उतना नेगेटिव असर इसका नहीं पड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि जो मोरेटोरियम का उद्देश्य था वो केवल जो रिपेमेंट है उसको टालना था, इसका उद्देश्य ब्याज को माफ़ करना बिल्कुल भी नहीं था। जो लोग कोविड और लॉकडाउन की वजह से प्रभावित हुए हैं, जो सेक्टर, उनको रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन जो डिफ़ॉल्टर है उनको किसी भी तरीके का इसका फ़ायदा नहीं दिया जाएगा और नहीं दिया जाना चाहिए। सरकारी वकील ने ये भी कहा कि जो एक्सपर्ट कमेटी है वो बना दी गई है और वो 6 सितंबर को कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस के साथ में सामने आएगी, जिसमें ये बताया गया होगा कि किन सेक्टर को इसका फ़ायदा दिया जाना है और किन को इसका फ़ायदा नहीं दिया जाना चाहिए। तो और उनका ये भी कहना था कि 1 सितंबर को मोरेटोरियम ख़त्म होने के बाद कोई भी अकाउंट एनपीए घोषित नहीं होगा। तो दोस्तों, इंडियन बैंकर एसोसिएशन की साइड से जो लॉयर थे हरीश साल्वे, उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूँ। उनका कहना था कि जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम है और जो कॉर्पोरेट्स की प्रॉब्लम है उनको एक तरीके से नहीं देखा जा सकता, दोनों की जो प्रॉब्लम है वो डिफरेंट है। उनका ये भी कहना था कि इंडिविजुअल जो लोग हैं जिन्होंने लोन लिया है वो किस टाइप के बोरोवर हैं, उनकी जो बोरोइंग है वो किस टाइप की है, ये आइडेंटिफाई करने के बाद में उनको स्पेसिफिक रिलीफ दिया जाएगा। उनका ये भी कहना था हरीश साल्वे का कि 2019 में जो लोग ऑलरेडी डिफ़ॉल्टर हो चुके हैं उन लोगों को कोविड की ये जो स्कीम है ये इसके अंदर किसी भी तरीके का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, बल्कि पहले से जो डिफ़ॉल्टर्स के लिए स्कीम है उनको उसके तहत बेनिफिट भले ही मिल सकता है, लेकिन कोविड के अंडर उनको किसी भी तरीके का रिलीफ नहीं दिया जाएगा जो 2019 में ही ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। और दोस्तों, उनका क्या कहना था, उन्होंने कहा कि मोरेटोरियम जो 1 सितंबर है, 1 सितंबर से जो 90 डेज़ का जो एनपीए पीरियड होता है वो स्टार्ट हो जाएगा। और बैंकों को भी ये पसंद नहीं है कि जब वो एनपीए को अनाउंस करते हैं तो बैंकों भी नहीं चाहते कि एनपीए हो या कुछ बढ़े, तो इस डायरेक्शन में भी जो स्टेप हैं वो उठाए जाएंगे और जितना रिलीफ हो पाएगा वो दिया जाएगा। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी बातों पे सुनवाई हुई, बहुत बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट के क्या ऑब्जर्वेशन थे, लास्ट में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था वो मैं आपको बताता हूँ। जस्टिस रेड्डी जो थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि कोविड के दौरान जो ब्याज पे ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जो लगाया गया है वो लगाना कितना सही है, सबसे पहला सवाल तो ये उठता है। और दूसरा, मोरेटोरियम पीरियड के दौरान जो पेनल इंटरेस्ट यानी कि दंडात्मक ब्याज जो लिया गया वो लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है और इसको नहीं लगाया जाना चाहिए था। तो इस बारे में जो आरबीआई थे, आरबीआई से जवाब भी मांगा गया है और क्लैरिफाई करने के लिए भी कहा गया है। दूसरा, जो जस्टिस भूषण थे उन्होंने भी ये कहा कि आने वाले अगले 2 महीने तक कोई भी जो लोन अकाउंट है वो एनपीए डिक्लेयर नहीं किया जाएगा और जो बैंक हैं वो बोरोवर के अगेंस्ट किसी भी तरीके का एक्शन नहीं ले सकेंगे, कोई भी ऐसा एक्शन नहीं ले पाएंगे जिसमें बल का प्रयोग किया जाएगा या किसी भी तरीके से उनको हरेस किया जाएगा। तो जस्टिस भूषण की साइड से बहुत बड़ी बात निकल के आई कि बैंकों के पास में ये ताकत
अगले 2 महीने तक नहीं होगी कि वे बोरोवर के अगेंस्ट में किसी भी बल का प्रयोग कर सकें या किसी भी तरीके से उन पर कोई एक्शन ले सकें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम बोरोवर्स को प्रोटेक्शन देंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। तो आज की सुनवाई में ये बहुत बड़ी बातें निकल के आई। अगली जो सुनवाई है दोस्तों वो 10 सितंबर को सुबह 10 बजे से स्टार्ट होगी। जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको अपडेट करूंगा। चैनल को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि मैं बहुत ही ऑथेंटिकेट जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने लेके आऊँगा। तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जितना शेयर हो सके उतना शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।